नमस्कार जी महापुरुषों। आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। दास निवेदन करता है कि आप इसको पूरा सुने और ध्यान से सुने। और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो महापुरुषों, आज का विषय है स्थिरता, यानी कि एक जगह टिकाऊ रहना। महापुरुषों, हम जब कहीं जाते हैं तो हमारा जो मन है वो वहाँ नहीं होता। शरीर करके तो हम वहाँ होते हैं, लेकिन हमारा जो मन है ये बहुत चंचल होता है और कभी कहीं दौड़ता है, कभी कहीं। हमें लगता है कि हमें यहाँ नहीं, यहाँ होकर के वहाँ होना चाहिए था, और हम वहाँ चले गए तो वहाँ जाकर ये भी ऐसा ही होता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। हमारे जो मन में हैं वो उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। किसी ने हमसे कहा कि वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, और वहाँ पर जाकर हमें स्वस्थ हो गए हैं, वहाँ जाके हमें बहुत आराम मिला है। तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ पता नहीं सत्संग में क्यों जाते हैं, तो हमें इस सत्संग में जाना चाहिए। महापुरुषों, सत्संग कोई सा भी हो, जहाँ भी हम अपने लगन से, मन से, भक्ति भाव से सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा करेंगे और सत्संग करेंगे, मन से प्रभु को मानेंगे, तो वहीं सुख है, वहीं चैन है, वहीं आराम है और सब कुछ भी मिल जाएगा। महापुरुषों, लेकिन हमें बस ज़रूरत है स्थिरता रहने की, एक को जानकर एक को मानने की। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। अभी हमें कई साल हो गए इस सत्संग में जाते हुए, पता चला दूसरे को वहाँ जाकर इतना लाभ उसे हो गया तो वो सत्संग में जाकर छोड़कर दूसरे में जाना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसमें हम जा रहे हैं, जिस सत्संग में हम अब जा रहे हैं, अगर हम सत्संग निरंकारी मिशन में हैं तो हम निरंकारी मिशन में एक स्थिरता से रहें, शरीर से भी और मन से भी। किसी की बातों में ना आकर हम सत्संग में ही रहें। एक तो हम सत्संग ना छोड़ें, दूसरा बात, अगर हम सत्संग में हैं तो हमारा मन भी सत्संग में होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जो तन है यहाँ है लेकिन हमारा जो मन है और यहाँ नहीं है, और जो हमारा दिमाग है वो भी नहीं है। हम बैठे तो यहाँ हैं, हमारा मन भी नहीं है क्योंकि हम मन लगा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, हमारा जो ध्यान है, जो सोच है, वो हमारे दिमाग में कुछ और ही, कहीं और का दृश्य चल रहा है। कहीं देहरादून, ऋषिकेश, कहीं और नैनीताल, पता नहीं कहाँ कहाँ। घर पे भी है, घर भी चला जाता है। तो महापुरुषों, जब हम सत्संग में हैं तो सत्संग में ही मन से और दिमाग से भी वहीं रहें। मन लगाकर वहाँ चैन से रहें, आनंद लें, और दिमाग लगा के, यानी कि ये जो बुद्धि है वो यहाँ रहकर कहीं और ना सोचते हो। परमात्मा, जो सतगुरु के विचार या परम संत महात्माओं के गीत जो आ रहे हैं उन पर ध्यान हो, उनकी वाणी पर हो कि वे क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और हमारे कान भी बस जो संत कह रहे हैं वह सुने और मन से सुने, क्योंकि मन का होना भी जरूरी है। महापुरुषों, जब हम एक जगह स्थिर रहते हैं तो वहाँ पर स्थिर रहने से, प्रेम करने से हमें बल मिलता है। बल मिलता है शरीर से, तन से, मन से और बुद्धि से भी। एक बुद्धि का भी बल होता है, जो हमारी सोच होती है, बुद्धि, वो क्षमता भी हमारी बढ़ती। क्योंकि मतलब ये है कि जब हम किसी की बात को सुनेंगे, सतगुरु की बात पर ध्यान देंगे, संतों की बात पर ध्यान देंगे, तो जो ज्ञान बढ़ेगा वो बुद्धि का बल ही होता है, बुद्धि ही होती है। तो महापुरुषों, हमें स्थिरता रहना है। जैसे एक
पेड़ होता है ना, पेड़, आप समझ सकते हैं, पेड़, और एक पेड़ वो कहीं नहीं जाता, सिर्फ जहाँ उसको लगा दिया वो वहीं रहता है, वो कहीं नहीं जाता, सिर्फ एक जगह ही स्थिर है। और जब वो स्थिर हवा चलती है तो वो थोड़ा इधर को झुक सकता है, लेकिन टिका अपनी जगह ही रहेगा। हवा के सहारे से वो सिर्फ झुक सकता है, लेकिन जाएगा कहीं नहीं, चाहे कितनी बरसात हो, कितना ही पानी पड़े और कितनी धूप हो, चाहे कितना ही हवा चले, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झुकने के बाद फिर वहीं अपने जगह स्थान पे ही आ जाता है, लेकिन रहता एक ही जगह है। ऐसी हमें रहना है, निरंकारी सत्संग में रहना है। कितना कोई बुराई करे, कितना ही कोई कुछ कहे, कोई कैसी कुछ बताए, लेकिन हमें एक कान से सुननी है और एक कान से निकाल देनी है, और एक जगह निरंकारी मिशन में स्थिर रहना है, मन से भी और बुद्धि से भी, याददाश्त से भी। हमें यह सब अपनी सोच भी से भी है यहीं पे ही अपने पास ही रखनी है जब हम सत्संग में हो। महापुरुषों, आपने पिछले बार देखा होगा समागम में, जब पिछले 2020 में, तो स्थिरता यानी एक बुक थी, उस पे एक पेड़ भी था, जो एक थी स्थिरता बुक, तो उस पे हम दास ने पढ़ा था स्थिरता के बारे में। तो माता जी ने 2020 में एक स्थिरता के टॉपिक पर ही पूरे समागम पे विचार दिए थे, जो 3 दिन का होता है ऑनलाइन जो चर्चा समागम हमने देखा था मोबाइल पे अपने घरों में बैठकर। तो स्थिरता में ही, तो उस पे एक पेड़ का ही उन्होंने एक लोगो लगाया था, इस पेड़ के यानी कि बताया था, ये ध्यान देना है कि पेड़ की भांति हम सबको एक जगह एक ही स्थान पर स्थिर रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पेड़ एक जगह रहता है, फूलता है, फलता है, मोटा होता है, और फिर वो हमें छाया और फल भी देता है। ऐसे ही हम अगर एक जगह स्थिर रहें तो हम भी फलेंगे, बड़े होंगे, फिर उसके बाद जब हम रहेंगे तो हम भी किसी को अपने लाभ दे सकते हैं, अपनी पनाह में, मतलब अपनी छाँव में भी रख सकते हैं। लेकिन ये हमारे हैं, जब हम एक जगह स्थिर रहेंगे, हमारी सोच इतनी अच्छी हो जाएगी, हम दूसरों का भला करने लगेंगे। जब भला करने लगेंगे तो वो हमारे फल और एक छाँव होगी, जैसे एक पेड़ हमें फल और छाया प्रदान करता है। ऐसे ही हम एक जगह स्थिर रहकर परमात्मा को जानकर, अपना मानकर, तो हम परमात्मा को, फिर हम सबका भला करने की सोच सकते हैं। तो महापुरुषों, इसी प्रकार दास इजाज़त लेता है। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में, तब तक आप सभी से धन्यवाद जी।